कौवा जैसा काला वैसी कर्कश आवाज। कोयल भी काली होती है लेकिन उसकी कू कू आवाज लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। कोयल की सराहना होती है जबकि कौवे को लोग भगा देते हैं। ऐसा ही मोर एक सुंदर पक्षी है, उसे सभी पसंद करते हैं। उसकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो करके चिल्लाता है। फिर भी मोर और मोर पंख अपने साथ रखते हैं। भगवान कृष्ण मोर पंख लगाया करते थे। तो आते हैं इस कहानी पे। ये जो आपको मोर दिख रहा है, इसके बगल में ये कौवा है। ये कौवा और मोर का संबंध, जब मोर का परिवार यहाँ आया तो ये कौवा भी साथ में आया। तब ये छोटा था, सभी साथ में रहते थे और मोर इसका बहुत ख्याल रखता था। कौवा मोर के परिवार के साथ बड़ा होने लगा। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कौवा तो ठहरा कौवा। उसे ये पता था कौओं का एक झुंड होता है, वो उस झुंड में खूब कर्कश आवाज निकालकर लोगों को बुला लेते हैं। अब ये कौवा मोरनियों को छेड़ना शुरू कर दिया था, जिससे आए दिन झगड़ा होने लगा। मोरनी उसे मारने के लिए दौड़ा लेती और कौवा कांव कांव करके अपनी कर्कश आवाज से उसे डरा देता। ये सब चल रहा था। कौवे को पता था कि उसके पास तो बहुत बड़ा झुंड है जिसको लेकर वो आएगा और सबको खत्म कर देगा। इसलिए वो अपनी कर्कश आवाज में करुणा भरकर खूब कांव कांव करता, चिल्लाता। मोर इस बात को देखता, अपनी गर्दन उठाकर उसे निहारता तो वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता। लेकिन आदती कौवा अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। बार बार वो ये परेशानी खड़ा कर देता मोर के परिवार के सामने। अब उसकी इस आदत से मोर परेशान रहने लगा। ये एक खूबसूरत जगह थी जहाँ ये परिवार रहता था। ये सीमेंट सीट की चद्दरें नीचे एक बरामदे का काम कर रही थीं और ऊपर से उसके सटे ये अमरूद का पेड़। तो बड़ा आराम से मोर का परिवार इस पे टहल और घूम ले रहा था। कौवा भी उनके साथ ऐसा करता था, लेकिन कौवे की जो आदत थी कर्कश आवाज के साथ उसका दिल का कालापन निकल आता था और इससे मोरनी बहुत परेशान लग रही थी। इस बात को महसूस करके मोर और मोर के परिवार ने ये फैसला किया कि अब इनके साथ आगे रहना ठीक नहीं है। और कौवे को आज भी दंभ था कि हमारे लोग आएंगे। वो अकेले ही शोर मचाता रहता था, लेकिन उसकी शोर को सुनने वाला कोई नहीं था, कोई आता जाता नहीं था। वो लाख चिल्ला चिल्ला कर थक गया, लेकिन दूसरे कौवे यहाँ नहीं आए। फिलहाल उसकी कर्कश आवाज और उसके उपद्रव ने इतना परेशान कर दिया कि मोर ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि अब वो ये जगह परिवार के साथ छोड़ देगा। वह इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। ऊपर ऊपर से ही उसने जगह तलाश ली। इस कर्कश आवाज को सुनकर ये बगुला भी दौड़ा चला आया। बगुले ने देखा, चारों तरफ समझा और जाना, फिर तो कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो बकवास कर रहा है ये कौवा। और वो फिर अपने लक्ष्य की तरफ अपने पोखरे में देखने लगा, जहाँ मछलियाँ शिकार करने के लायक दिख रही थीं। उधर मोर ने थोड़ा घूम टहल कर जगह देख लिया था और फिर तो पूरे परिवार के साथ वो धीरे से एक दिन निकल गया और कौवा अकेला रह गया।